नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि बीमारी क्यों आती है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। बीमारी क्यों आती है और जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसको ठीक करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई बंदा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक बीमार रहता है। वो 10 साल तक ऐसा नहीं है कि उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट करवा रहा है वो सिर्फ टेम्पररी बेस पर काम करता है। मैं बोलता हूं परमानेंट बेस पर काम करो। तो परमानेंट बेस पर कैसे काम कर पाओगे? तो दोस्तों, उसका साइंस है, नेचुरल साइंस जो कुदरत ने हमें सिखाया है, लेकिन हम उसको आज की दौर पर नहीं मानते क्योंकि हम अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं। देखो दोस्तों, जो चीज अनुभव में आती है कि मैंने बोला कि 1 से 10 साल, 15 साल, 20 साल से डायबिटीज बीपी की गोलियां खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? आप गोलियां मिटाने के लिए खा रहे हो कि टिकाने के लिए खा रहे हो? बीमारी मिटनी चाहिए या टिकनी चाहिए? मैं बोलता हूं मिट जानी चाहिए, यानी कि वो खत्म हो जानी चाहिए और हमारा हेल्थ बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, बीमारी टिक जाती है। वो क्यों टिकती है? हमारी नासमझी की वजह से। क्यों? वो मैं डिटेल आज समझाऊंगा, इसलिए कहता हूं। और वीडियो के एंड में मैं बहुत ही बढ़िया पॉइंट टच करने वाला हूं आज। आप हिल जाओगे कि ऐसा भी होता है। हाँ, होता है दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपको मोटिवेट करने के लिए भी आया हूं और परमानेंटली आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए भी आया हूं। हम अलग अलग 15 थेरापियों पे काम करते हैं दोस्तों। उसमें पहली है एक्यूप्रेशर थेरेपी, दूसरी है फूड थेरेपी, तीसरी है फास्ट थेरेपी, चौथी है मसाज थेरेपी, छठी है, पांचवी है सन थेरेपी, छठी है स्लीप थेरेपी, सातवीं है स्मेल थेरेपी, नौवीं है, आठवीं वाइंड थेरेपी, 10वीं है मुद्रा थेरेपी, 11वीं वाइब्रेशन थेरेपी, 12वीं 5 एलिमेंट्स, 13वीं इम्यूनोथेरेपी, रोग प्रतिकारक करने की शक्ति बढ़ जाती है उसमें, 14वीं है वाटर थेरेपी, कब पानी पीना है कब नहीं पीना है और कैसे पीना है पानी को, उसका भी एक साइंस है दोस्तों। और 15वीं है डीप ब्रीथ थेरेपी, जिसको हम ऑक्सीजन थेरेपी भी बोलते हैं। दोस्तों, जब इंसान बीमार पड़ जाता है, उसको क्रॉनिक से क्रॉनिक डिसीज हो जाता है, तब जब एक इमरजेंसी आ जाती है, तब इमरजेंसी में हर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया जाता है। और आईसीयू में पहले लोग वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं। क्यों लेते हैं दोस्तों? ऐसा क्यों करते हैं कि पहले ही ऑक्सीजन दे दिया? कि ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी के लिए तुरंत ही रिकवर करने के लिए बहुत काम की चीज है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी की जो सेल है हमारे अंदर, ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 करोड़ प्लस सेल है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 करोड़ प्लस सेल है और वो सारी सेल को तुरंत जो ऑक्सीजन मिल जाए तो एक्टिव हो जाती है, यानी कि बीमारी पर हावी हो जाती है। हमें बीमारी को खत्म करना है दोस्तों, उसके कारण को खत्म करना है। जब तक उसका मूल कारण नहीं पकड़ोगे, उसको खत्म नहीं करोगे, तब तक बीमारियां टिकी रहेगी। और हमें क्या करना है? बीमारियों को जड़ से मिटाना है, टिकने नहीं देना है। मैंने आगे भी बोला ना, 1 से 10 साल, 15 साल, 20 साल क्या कर रहे हो आप? नेचर ने इतना कुछ दिया है हमको, तो हम उसका उपयोग नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो जानकारी नहीं है। वही जानकारी देने के लिए मैं आज आया हूं दोस्तों। ऑक्सीजन थेरेपी की हमने बात किया कि डीप ब्रीथ थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है दोस्तों। तो आज मैं उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको कि एक सर्वे हुआ अमेरिका में, नेचुरोपैथी जो भी काम कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग, उसमें एक सर्वे हुआ कि भाई एक नॉर्मल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें 7% ऑक्सीजन होता है, बाकी दूसरे वायु भी होते हैं। लेकिन आईसीयू में वही ऑक्सीजन 2 से 2.5% मिला। क्यों दोस्तों? नेचुरल जो ऑक्सीजन है उसको हम बंद करते हैं और वो बॉटल वाला ऑक्सीजन फिर हम लेते हैं। ये कहाँ की ना समझी है दोस्तों? मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसा क्यों करते हैं हम। और वही सारी चीज नेचुरोपैथी सेंटरों में 10%,
11%, यहां तक 12% पाई गई, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जो 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक तुलसी, आसोपालो, आम का पेड़, पीपल का पेड़, ऐसे कई सारे पेड़ हैं, अशोक का पेड़, ये सब जो पेड़ होते हैं वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं दोस्तों। इसलिए वहां सेंटर पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उतने रेडियस में, उतना जो एरिया है उसमें वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि बीमारी आती है, लेकिन अगर उसको जड़ से खत्म करना है तो बीमारी आने का जो रूट है उसको पकड़िए और उसको खत्म कीजिए, ताकि लाइफ टाइम के लिए आप बीमारी से स्वस्थ हो जाए। हमारे सेंटर पर हम यही करवाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे पास जो पेशेंट एडमिट होता है और जो ट्रीटमेंट लेता है, तो हमारा उद्देश्य यह है कि लाइफ टाइम उसको किसी भी तरह की दवाई ना खानी पड़े, और ये ऐसे ही मुमकिन होगा दोस्तों। उसका साइंस, प्योरली साइंस हम जान गए तो बहुत कुछ कर पाएंगे। एक तो खर्चा कम होगा, प्लस रिकवरी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारा बॉडी पंच महाभूतों का बना है दोस्तों। एक बात दोस्तों ध्यान से समझ लो, आज मैं कहता हूं कि बिना दवाई बिना ऑपरेशन के सारे रोग मिटाना है। कैसे संभव है? बिल्कुल आसानी से संभव है, क्योंकि बिना दवाई बिना ऑपरेशन के आप अपने अंदर ट्यूमर डाल देते हो, आपकी किडनी फेल कर देते हो, कैंसर तक ले आते हो, ब्रेन ट्यूमर ले आते हो, तो कितना कितना कुछ काम करते हो। पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी ट्यूमर हो सकता है दोस्तों। ऑपरेशन तो नहीं किया था, फिर भी आपने डाल दिया, बस रिवर्स गियर में गाड़ी लगा दो, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि क्या गलती हुई, उसकी वजह से ये हुआ। तो एक तो हमारा थेरापी कम खर्चे में खत्म हो जाता है, दूसरा परमानेंट क्योर हो जाता है। चाहे डायबिटीज हो, आप इंसुलिन ले रहे हो, वो भी बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है, और वो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ही है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से सिंपल चीज़ें हैं। क्योंकि हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है वो इतना सिंपल कर दिया है कि आपकी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, तब जाकर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। पूरा हेल्थ सेंटर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी लाइफ जी पाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फूड थेरेपी में हमें यहाँ पर जो करवाते हैं, मैं कई पेशेंटों को बोलता हूँ कि आप जो दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाइयों की पत्ते के पीछे लिखा होता है कि मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, जितने भी आपको, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की, जो भी बीमारी है उसके हिसाब से वो देते हैं। अब वही सारी चीज़ें हमें सब्जी में से मिलती है, दाल से मिलती है, चावल से मिलती है, बहुत कुछ मिलता है दोस्तों, लेकिन हमारा वहां पर ध्यान नहीं गया। अभी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं सब लोगों को फूड थेरेपी में सिखाता हूं, पंच महाभूतों की प्रोसेस से जो निकला है वो सब चीजें खाओ, और जो नहीं निकला है उसको अवॉइड कर दो। आज हम पूरा साइंटिफिकली बात करेंगे कि पंच महाभूति की प्रोसेस से क्या क्या निकला है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक एप्पल लेते हैं। एप्पल कहां पर होता है? पेड़ पर। उसका पेड़ होता है जमीन पर, यानी कि पृथ्वी तत्व मिला उसको। उसकी जो मूली होती है, रूट, वहां से वो पानी खींचता है, यानी कि जल तत्व मिला उसको। वो खुले आसमान में होता है तो उसको आकाश तत्व मिला। वो खुले जगह पर होता है तो पवन जब फूंकता है तो उसको वायु तत्व मिल गया, और खुले में उसको सूर्य का अग्नि मिल गया, सूर्य नारायण का अग्नि। यानी कि पंच महाभूतों का बना हुआ एप्पल एक लाल पड़ के अंदर कुदरत हमको फिट करके दे देती है। ये पंच महाभूतों का बन गया। पंच महाभूतों का बना हुआ हमारा शरीर, मानव शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो एप्पल और मानव शरीर एडजस्ट हो जाएगा, कभी उसके साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा कुछ भी पकड़ लो आप, पपीता भी ऐसी प्रोसेस से निकला है, चावल ऐसे, गेहूं ऐसी, सब देख लो। तो क्या दोस्तों नहीं निकला है? क्या नहीं खाना है? पंच महाभूतों की प्रोसेस से जो नहीं निकला है वो नहीं खाना है। तो क्या आएगा उसमें? सारी बेकरी आइटम, यानी कि बिस्किट, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, दवाई, गोली, इंजेक्शन। क्योंकि केमिस्ट की जो शॉप होती है उस पर लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। दवाई की शॉप पर ये लिखा होता है।
यानी कि केमिकल्स और ड्रग्स बचाने के लिए हमारी बॉडी की डिजाइन नहीं हुई दोस्तों। आप जब गोलियां डालते हो आपके शरीर के अंदर तो समझ लो कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहे हो। इसलिए तो साइड इफेक्ट होती है और किडनी तक फेल हो जाती है। हर दवाई की, हर इंजेक्शन की, हर ऑपरेशन की साइड इफेक्ट होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं पूरा साइंटिफिकली बात कर रहा हूं आज, कोई इधर उधर की बात नहीं है। समझो इस बात को, थोड़ा गहरे में अपने आप को खोलो और नेचर से जुड़ो ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाओ। क्योंकि जितनी भी चीजें पंच महाभूतों की प्रोसेस से नहीं है उसको मैक्सिमम अवॉइड करो। आपके बच्चों को भी सिखाओ ताकि आपके बच्चे यहाँ से ही उसको समझ पाए और उस हिसाब से जीना चालू करेगा। तो बड़े हो जाकर उसको कोई बीमारी ही नहीं आएगी। कभी कभार खाओ ठीक है, महीने में 1-2 बार, लेकिन हर बार वही खाना वो गलत चीज़ है दोस्तों। तो ये फूड थेरेपी है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कम समय में आप कैसे रिकवर हो पाओगे और आपकी बॉडी का इम्यूनोथेरेपी जो बढ़ेगा, रोग प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ेगी, वो जबरदस्त बनेगी। कोई कोरोना वोरोना कुछ नहीं कर पाएगा आपका। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार और दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि मैं लास्ट में आपको बहुत कुछ कहने वाला हूँ। आज मैं ऐसा हार्ट टच मुद्दा आपको कहने वाला हूँ दोस्तों, समझ लेना। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो तो क्यों बीमार पड़ते हो? जब आप अपने शरीर का अपमान करते हो तब जाकर बीमार पड़ते हो। क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो गाड़ी बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। आपने वही किया है, भले अनजाने में किया, फिर भी किया है। तो ये बात को समझ लो, ये समझना जरूरी है। समझ में आ रही है दोस्तों मेरी बात? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और रूबरू आकर भी मिल सकते हैं दोस्तों। आगे की बात दोस्तों, ये जो ह्यूमन बॉडी है कौन देता है हमको? हमारी माँ देती है। क्योंकि ज़्यादातर रोल हमारी माँ का ही होता है उसमें। 9 महीने अपने पेट के अंदर पालती है और जब हमारा जन्म हुआ तब जो दर्द होता है, वो दर्द कितना है पता है? पता है दोस्तों आपको कितना है वो दर्द? वो दर्द होता है 57 डेल। डेल एक एकम है दर्द को नापने का। और मेडिकल साइंस ये बोलता है कि किसी भी बंदे की मैक्सिमम कैपेसिटी दर्द को सहन करने की 45 डेल है। और एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते वक्त वो 57 डेल तक दर्द सहन करती है। 57 डेल दर्द क्या होता है आज मैं महसूस करवाना चाहूंगा आपको कि जब हमारी हड्डी 20 बार टूटती है, 20 हड्डियों का फ्रैक्चर एक साथ होता है, तब जाकर वो 57 डेल होता है, 57 डेल होता है दोस्तों। इतना दर्द झेलकर हमको ये ह्यूमन बॉडी देती है। कौन देती है? हमारी माँ देती है। सोचो दोस्तों कि ये सब मेहनत करने के बाद, ये सब झेलने के बाद आपका अस्तित्व आया है। आपको अपनी छाती का दूध पिलाती है दोस्तों वो, और आप बीमार हो गए। ये तो पाप किया। कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप कैसे संभाल कर रखते हैं गिफ्ट को? तो आपके माता पिता ने आपको ये बॉडी गिफ्ट किया है, आपने उसको बीमार कैसे पड़ने दिया? आपकी नासमझी ने बीमार किया। मुझे गर्व है मैं इस लाइन में हूं और काफी लोगों की माताओं का मुझे आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि सब माताएं बोलती है कि मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, दिल से आपको मैं दुआई देती हूँ। मैं बोलता हूँ आपकी दुआई है ना, इसी के लिए तो मैं भी जिंदा हूँ और ऐसे ऐसे काम मैं कर पाता हूँ ताकि आपके बेटे को, आपकी बेटी को इसमें से बाहर निकाल पाऊँ। दोस्तों, कोई नहीं चाहता बीमार पड़े। कौन चाहते हैं? सिर्फ आप चाहते हैं, और वो भी अनजाने में। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला कि आपको बीमार किसने किया? आपकी नासमझी ने, और कोई आपको बीमार नहीं कर सकता। तो आओ हेल्थ के प्रति समझदार बन जाए। और अंत में मैं दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिताओं को मेरा तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से मैं उसको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने ही आपको ये शरीर दिया है दोस्तों। तो इस शरीर की कदर कीजिए और मैक्सिमम डॉक्टरों के लिए मत कमाइए। मैं खुद एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, फिर भी ये बोल रहा हूँ, डॉक्टरों के लिए मत कमाइए। थोड़ा जागरूक हो जाइए और अपने आप के लिए कमाया हुआ पैसा अपने आप पर खर्च कीजिए।
इंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को खुल कर जिए दोस्तों। क्या बीमारी में रखा है तो आपने उसको इतना जकड़ कर रख लिया है दोस्तों, वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ठीक लगा कि ये बंदे की बात में दम है तो इसको लाइक कीजिए। आपके नियर डियर जो भी है रिश्तेदार जो ऐसे तकलीफ में है, तो उसको ये शेयर कीजिए। अगर ऐसा ही कोई काम आपको लगता है कि भाई ये बीमारी के बारे में पूछना है तो मुझे कॉल कीजिए, कमेंट भी आप कर सकते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों फिर से कहता हूँ आपकी माताओं को मेरा हृदय की गहराइयों से, क्योंकि उसने 57 डेल सहन किया है आपके अस्तित्व के लिए, आपकी जनकता को मेरा प्रणाम है, मेरा सैल्यूट है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।